हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज सनातन धर्म के एक और गूढ़ रहस्य पे चर्चा करने के लिए आए हैं। बात यह आती है, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेव माने जाते हैं। त्रिदेव कौन कौन से हैं? शिव, ब्रह्मा और विष्णु। ये तीन देव माने जाते हैं, जिसमें शिव और ब्रह्मा और विष्णु के अपने अपने कार्य निर्धारित हैं। माना जाता है कि शिव जी हमारे सृष्टि का विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण किए हैं और विष्णु जी को सृष्टि का संचालन कार्य दिया गया है। अब हम बात करते हैं, कोई विशेष व्यक्ति इस चीज को संचालित कर रहा है, क्या विशेष शक्ति है? तो हमने इसके प्रीवियस कई लेक्चरों में बताया, शक्ति का मतलब ऊर्जा और ऊर्जा का मतलब परमात्मा। तो परमात्मा ही ऊर्जा है। और अगर उसी की बात करें तो उसमें त्रिदेवों का अर्थ क्या है? अगर हमने कहा कि आत्मा एक ऊर्जा है जो परमात्मा से ऊर्जा यानी बहुत बड़ी एनर्जी से, बहुत अधिक ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जहां पर एनर्जी का टोटल एनर्जी का भंडार है, वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आप परमात्मा की पूजा करते हैं, निराकार और साकार ब्रह्म को मानते हैं। तो आपके यहाँ सनातन धर्म में बात प्रश्न यहाँ उठता है कि ये जो त्रिदेव माने गए हैं, इनका मुख्य कारण क्या है? ये त्रिदेवों को संचालित कैसे करते? जब एक ही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, वहां से आप एनर्जी लेते हैं, तो व्याख्या तो यहीं पे बात आ जाती है कि हमारे यहाँ त्रिदेव की कल्पनाएं क्यों? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या इस त्रिदेवों में कोई वैज्ञानिक तथ्य है, छुपा है? और हमारे आज के आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इसकी व्याख्या करती है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए और ऐसे ही वीडियो लगातार इस चैनल में लगातार पढ़ते रहते हैं। अब इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए सभी लोग आगे बढ़ें और विदेशियों की बताई गई इन गलत व्याख्याओं का प्रतिकार हम कर सके। चलिए तो बात शुरू करते हैं। तो यहां से अगर बात करें शिव, तो शिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि शिव विनाश करते हैं। शिव के दो नृत्य बड़े फेमस हैं। एक होता है तांडव। तांडव नृत्य करने के पश्चात समस्त सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसा सनातन धर्म कहता है। और आनंद नृत्य जब करते हैं तांडव के अलावा डमरू बजाते हुए, तो सृष्टि का सृजन प्रारंभ हो जाता है, सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। ये दो बहुत ही गजब की बातें शिव के लिए कहा गया है। और जिसका संचालन किसे करता है? ब्रह्मा जी उसका सृजन करना शुरू कर देते हैं आनंद नृत्य पर। और उनके तांडव नृत्य पर ब्रह्मा जी की सृष्टि का समापन हो जाता है। माना जाता है उस सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु के हाथ होता है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं। तो यहां पर आज एक थ्योरी आई है, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी 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 थ्योरी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है और बताया गया है। ये सिंगुलरिटी की थ्योरी में काफी हद तक हमारे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग जी का बहुत बड़ा योगदान है सिंगुलरिटी की थ्योरी पे। सिंगुलरिटी की थ्योरी, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन, ये सारी व्याख्या इसी पिक्चर में आपको बहुत ढंग से मिलने वाली है। तो ब्लैक होल के केंद्र को हम सिंगुलरिटी मान सकते हैं। ब्लैक, जब हमारा बिग बैंग हुआ था, माना गया जाता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नथिंग से समथिंग होना थोड़ा सा कठिन है। हालांकि नथिंग के लिए भी थ्योरी दी गई है, लेकिन नथिंग से समथिंग होना कम लोग मानते हैं। लेकिन कुछ था, भले ही इनफाइनाइट डेंसिटी का था, लेकिन था। तभी तो सब कुछ आया। बिना कुछ हुए समथिंग कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। यही मानते हैं कि ब्लैक होल का जो केंद्र है वो शिव है, अर्थात सारी सिंगुलरिटी पे समाई हुई थी। बताया जाता है कि सब पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी पे समाया हुआ था, एक बहुत सूक्ष्म जगह पे समाया हुआ। और उसको हम शिव कह सकते हैं, उसको हम शिव कह सकते हैं, वहां पे समाया हुआ था। अब तत्पश्चात अगर हम बात करें, उसके बाद बिग बैंग हुआ। बिग बैंग के बाद समस्त ऊर्जा उसकी, समस्त मेटल वहां का फैल गया ब्रह्मांड में चारों ओर। तो अगर चारों ओर ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा, लगातार ब्रह्मांड का प्रसार होना शुरू हुआ, तो ये ब्रह्मांड का प्रसार, इसको हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं।
हमारे सनातन धर्म में उस सिंगुलरिटी को शिव कहा जाता है। हमारे ही सनातन धर्म में इस प्रसार को ब्रह्मा कहा जाता है। आज भी हम लोग रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट देखकर बताते हैं ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। हमें सारे तारे रेड मिलते हैं, दिखाई देते हैं, मैक्सिमम कह सकते हो। तो इसलिए ब्रह्मांड का जो एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है ब्रह्मांड का, तो उस ब्रह्मांड का प्रसार कैसे होता है? सृजन होता है, ब्रह्मांड का सृजन होता चला जाता है, जिससे हम ब्रह्मा के नाम से सनातन धर्म के समय पर जानते थे, जिसको हम लोग ब्रह्मा से संबोधित करते थे। हम लोगों का इस बात का ज्ञान था कि कोई चीज है जो इसका प्रसार कर रही है, कोई एक एनर्जी है जो प्रसार कर रही है, उसी एनर्जी का नाम ब्रह्मा है। अब बात आती है कि जो ब्रह्मा है उसको आज हम लोग डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की बस एक थ्योरी है कि कोई एक एनर्जी है जिसको हम आज डार्क एनर्जी के नाम से कहते हैं, एक्सपेंशन, उसी को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विष्णु का सृजन करता, संचालन करता, बताया जाता है हमारे सनातन धर्म के कि भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संचालन करता है। अगर भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संचालन करता है तो संचालन का अर्थ होता है कि जब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा ने एक्सपेंशन किया, फैला रहे हैं, लगातार इस ब्रह्मांड का एक्सपेंशन करा रहे हैं। आज हम लोग डार्क एनर्जी द्वारा जो कहते हैं लगातार एक्सपेंशन, लेकिन उसको स्टेबलिस्ट भी रहना पड़ता है। एक सूर्य के किनारे स्पेशलिस्ट है, यानी अर्थात सॉरी स्टेबलिस्ट है, स्थिर है, स्थित है, सौरमंडल स्थित है, आकाशगंगा स्थित है, और कई सारे अनंत तारे, करोड़ों तारे वहां पर स्थित है, स्टेबलिश है। तो इस तरीके से जो स्टेबलिश होना है, उनको स्थित होना है, उनको स्थित करने का काम किस प्रकार से स्थित थे, कौन स्थित थे, कैसे स्थित किया गया, वो उसको कहते हैं विष्णु जी ने किया। अर्थात वो वाली एनर्जी, ये तीनों एनर्जी है क्योंकि भगवान, वो एनर्जी जहां से ब्रह्मांड का शुरुआत हुई। और आज एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब सृष्टि का विनाश होगा तो शिव तांडव करेंगे, शिव तांडव से इस सृष्टि का विनाश होता है। आज भी स्टीफन हॉकिंस जी ने इस बात की भविष्यवाणी की, तो समस्त ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब समस्त ब्रह्मांड सिंगुलरिटी में समा जाएगा, सिंगुलरिटी में समा जाएगा, अर्थात शिव द्वारा उसका अंत हो जाएगा। तो ये सारी की सारी एनर्जी है। विष्णु जी भी एक प्रकार के एनर्जी, वो एनर्जी जो स्टेबलिश किया है, वो ऊर्जा जिसने इन सभी पिंडों को एक जगह इकट्ठा किया, व्यवस्थित इकट्ठा किया है, घुमा रहा है, लगातार गतिमान किए है, वो एनर्जी को हम विष्णु कहते हैं। जिस एनर्जी से एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको आज हम डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं, उसे हम ब्रह्मा कह सकते हैं। और जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और अंत में ब्रह्मांड का विनाश वहीं पे सिंगुलरिटी पे जाकर समाप्त हो जाता है, उसे हम शिव कहते हैं। इसी तरीके से शिव के दो नृत्य फेमस है, एक आनंद नृत्य डमरू बजा के करते हैं जब सृष्टि का सृजन होना शुरू हो जाता है, और जब आराम से उन्होंने गुस्से में या किसी कारणवश शिव तांडव करते हैं तो सिंगुलरिटी में संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। और भी एक बहुत मुख्य बिंदु माना जाता है कि इस सनातन धर्म में इन तीनों के बारे में जानकारी आज कहीं जानकारी नहीं, ना है ब्लैक होल की एक थ्योरी बनाई गई, इसके बारे में अच्छी जानकारी किसी को नहीं। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है डार्क एनर्जी के कारण, डार्क एनर्जी की इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, सब चीज स्टेबलिश्ड है, ग्रेविटेशन के कारण तो एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, भी ग्रेविटेशन समा जाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, उसकी भी एक व्याख्या अब केंद्र बल द्वारा दी गई है, लेकिन कैसे वो स्टेबलिश हुए हैं इसकी व्याख्या आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। हमारे सनातन धर्म में इन तीनों को जानते थे, इसीलिए ब्रह्मा जी की आयु निर्धारित है और विष्णु और शिव हमारे सनातन धर्म में अमर माने जाते हैं। अर्थात जो ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्म वर्ष माने जाता है, ब्रह्म वर्ष यानी कुछ आयु निर्धारित है, अमर नहीं है। अर्थात इस बात से यह व्याख्या होती है कि ब्रह्मा जी प्रसार है, ब्रह्मांड का एक्सपेंशन है, सृजन है, और जिसका सृजन होता है उसको नष्ट होना है। ये बात साइंस भी आज मानती है, ये बात सनातन धर्म ने भी कहा था, जिसका सृजन होगा उसका विनाश होगा। और विष्णु ये समस्त संचालित ब्रह्मांड
एक सिंगुलरिटी में समा जाएंगे, यानी विष्णु और शिव एक हो जाएगी। इसलिए सनातन धर्म में किसी को एक दूसरे से बड़ा नहीं माना है। ये इनको अपने भगवान की तरह पूजते हैं, शिव विष्णु को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। इसका अर्थ है कि ये दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। ये एक ही जगह से उत्पन्न होकर के एक जगह से फैल रहे, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, एक संचालित कर रहे हैं, और पूरा संचालित ब्रह्मांड शिव में समा जाएगा, सिंगुलरिटी में समा जाएगा। इसलिए इन दोनों में से किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है। ये हमारी त्रिदेवों की व्याख्या रही। और एक छोटी सी बात यहाँ पे आती है, जो हमारे आज मॉडर्न थ्योरी में कहा जाता है कि मल्टीपल यूनिवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं इसी तरीके के। उसकी व्याख्या अगर आपको याद हो तो आप जाकर के श्री कृष्ण भगवान ने एक कहानी आती है कि जब ब्रह्मा जी ने उनके सभी ग्वालों को चुरा लिया था, ग्वालों को, गायों को और सभी को चुरा लिया था, तब भगवान ने नए ग्वालों का निर्माण कर दिया था। और जब उसके बाद नए ग्वाला और बछड़े सबका निर्माण किया, उसके बाद जब विष्णु ब्रह्मा जी आए उनके पास, तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारा केवल और केवल आप इस यूनिवर्स के ब्रह्मांड हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा हैं, और माना जाता, उसमें लिखा हुआ है कि समस्त ब्रह्मा भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। अर्थात सभी ब्रह्मांडों में सभी ब्रह्मा का अर्थात यह है कि जैसे एक यूनिवर्स है, इसके जो सृजन करता है उनको ब्रह्मा बोल दिया गया। ये यूनिवर्स का सृजन ये अलग ब्रह्मा, इस यूनिवर्स का सृजन, इसी तरह मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भी हमारे सनातन धर्म में मिलती है। उनकी व्याख्या की जरूरत है, हर एक बिंदु की व्याख्या की गुण रहस्यों द्वारा, गुण बिंदुओं द्वारा लिखा हुआ है, जिनके आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है उनके व्याख्यानों की, सही व्याख्या की। हम लोग विदेशी लिटरेचर को, विदेशी बातों को मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, जिनके अध्ययन की, विश्लेषण की अनंत आवश्यकताएं हैं, बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आज के बाद अन्य लेक्चरों में इसी तरह के लगातार लेक्चर आते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद हो तो जानकारी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले सनातन धर्म के गुण रहस्य कौन कौन से हैं, कैसे हम समझ सकते हैं उस सनातन धर्म को, किस प्रकार से जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।